बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वोटिंग एक्सेल में अगर की जा रही है तो उसका रिजल्ट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका सिस्टम कैसे बनेगा, अलग अलग कुछ एग्जाम्पल से आज की इस क्लास के अंदर हम समझेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो एडवांस में जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दें। ज़बरदस्त इसमें भी फार्मूले आपको एडवांस लेवल के सीखने को मिलेंगे और कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब डाटा कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल में अपना जो मैंने डाटा बनाया हुआ है इसके ऊपर आपको समझा रहा हूँ। आपका जो भी काम होगा इस तरह का जिसमें आप अपने एम्प्लॉज से, कस्टमर से या ऑनलाइन आप कोई फीडबैक ले रहे हैं तो वो आप रिजल्ट अपना एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से डेटा, और फिर आपसे कहा जाता है कि इसमें जो हाईएस्ट यानी जो मोस्ट रिपीटेड डेटा है या फिर जिनके हाईएस्ट मोस्ट कास्ट हुए हैं तो उनका रिजल्ट हमें बताएं कि किस तरह से हम उसको चेक कर सकते हैं और उसमें पता चले हमें। तो मैंने एक यहाँ पर ऑफिशियल पिकनिक ऑर्गेनाइज हो रही है तो उसका डेटा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। डिपार्टमेंट से फीडबैक दी गई है, हर डिपार्टमेंट से पूछा गया है कि ये ऑप्शन लिस्ट है हमारे पास, इन इन लोकेशन के ऊपर हम लोग अरेंज कर सकते हैं पिकनिक, ठीक है जी। और जो फाइनली ज़्यादा वोट कास्ट होंगे जिस जगह के लिए तो उसके लिए फाइनली जो होगा वो डिसीजन होगा अनाउंस कि हम इस जगह की पिकनिक फाइनल कर रहे हैं। तो ये लोगों से यानी राय लेने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया। तो हर डिपार्टमेंट से हमारे पास फीडबैक है ये। तो ये हमारे पास आ गया कि भाई ये ह्यूमन रिसोर्सेज से जितने भी यानी कंपनी के डिपार्ट है या XYZ एम्प्लॉइज है, कहीं कोई स्कूल है, कोई एजुकेशन सेक्टर है, तो आपका कोई इस तरह का रिजल्ट आप चाह रहे हैं कि उनसे फीडबैक ली जाए। कहीं भी किसी रेस्टोरेंट, स्कूल वगैरह में कोई अगर आप होता है कि भाई कहीं कोई हायरिंग हो रही है तो किसको किस तरह से किस पर्सन के तहत हायर किया जाना है तो उसका जो सबसे हाईएस्ट होगा तो उस तरह से आप उसका रिकॉर्ड निकाल सकते हो उसके अंदर से। आज की इस एग्जाम्पल से तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करी है। डिपार्टमेंट से हमारे पास फीडबैक आ गई। अब जो सबसे ज्यादा आई होगी इसके अंदर फीडबैक उनको हमें फाइनली गिनना है, ठीक है जी। सारे डिपार्टमेंट के हिसाब से हमारे पास आ गई। अब इस लिस्ट के अंदर से अगर हम चेक करें तो हमारे पास पता है हमें कि इसके अंदर से ही आंसर आएंगे हमारे पास, यानी यही ऑप्शन जो हमने दिए थे इसी के अंदर से फाइनल करना है। तो हम यहाँ पर अगर सिंपल बात करें देखने के लिए तो हम काउंट इफ लगा सकते हैं। काउंट इफ लगाने के बाद ऑल सिलेक्ट करेंगे, जहाँ जो हमें बताया गया फीडबैक उसको सिलेक्ट करके F4 कर देते हैं, एब्सोल्यूट रेंज। और फिर कॉमा के बाद अगर हम यहाँ पर फर्स्ट सेल सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारा क्राइटेरिया हो गया, ब्रैकेट की रोज एंटर। तो अब ये 7 टाइम आया है, इनकी जो फाइनल किए गए हैं ये 7 टाइम में ट्रैक करेंगे तो हर लोकेशन का आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, ठीक है जी। तो ये 7 ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। एक तो ये तरीका इस तरह से हम देख सकते हैं। और अगर अब इसमें से मान लीजिए ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि कंडीशंस होती हैं तो मेरी कोशिश होती है कि हर एग्जाम्पल से समझाऊं कि किसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से काम हो रहा है, तो उस हिसाब से वो मैटर को सोल्व करे। अब मान लीजिए ये तो ऑप्शन था कि इसके अंदर से ही फाइनल करना है तो हमने इस तरह काउंट से इसको निकाल लिया। अगर ये हम हटा देते हैं यानी अगर हम ऑप्शन ये नहीं है, अब हमारे पास जो वोटिंग आ रही है हमें ये चाहिए कि हमें ये नहीं पता कौन सी लोकेशन की है तो किसने क्या अपना वोट करा है, उस हिसाब से हम चाह रहे जो उसमें सबसे हाईएस्ट है वो हमारे पास आ जाए कि भाई इस जगह की सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई है। यानी कोई सेल्स हुई है तो सबसे ज्यादा सेल्स किस प्रोडक्ट की हुई है, कोई परचेज किया तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सी परचेज है, कहीं विजिट हुआ है तो सबसे ज्यादा कहाँ विजिट हुआ है, किसको पेमेंट सबसे ज्यादा दी गई है, तो वहाँ ये सारे एग्जाम्पल को आप फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे इस लिस्ट में सबसे हाईएस्ट रिपीट यानी मोस्ट रिपीटेड जो हो रही है चीज वो हमें चाहिए। अब वो नंबर भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकती है और कोई टैक्स भी हो सकता है। तो अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो टैक्स के लिए दे रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमारे पास इसमें टैक्स आया है वो हमारे पास आंसर आ जाए कि इस जगह की सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे इंडेक्स फंक्शन और ऑल कॉलम जिसके अंदर से हमें सबसे हाईएस्ट ज्यादा यानी रिपीट होने वाली वैल्यू या नेम चाहिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाएंगे। फार्मूला बार में देख लें, ठीक है, जिस कॉलम से हमें सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नाम देखना है उसको सिलेक्ट करा कॉमा, और यहाँ पर हम लगाएंगे मॉड फंक्शन। ठीक है जी, दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है मॉड उसमें डी होगा सिर्फ और एक होता है मॉड ई लगेगा, ठीक है। तो ये वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको ई वाला फंक्शन बता रहा हूँ। अब इसमें आ जाएगा आपका मॉड ब्रैकेट ओपन के साथ नंबर 1, तो इसमें हम लगाएंगे मैच फंक्शन, ठीक है जी। ये
तरीका मैं बता रहा हूँ, इन दो तीन फॉर्मूलों को मिक्स करके जो सबसे ज्यादा सेल के अंदर टैक्स रिपीट हुआ हुआ है वो आप निकाल सकते हैं इस तरह। ठीक है जी, ऑप्शन जो था वो मैंने बता दिया। ऑप्शन के बगैर अगर हम निकालना है तो इस फॉर्मूले से हम इस तरह निकालेंगे, इंडेक्स ऑल कॉलम सिलेक्ट मॉड मैच, और फिर इस सेल से मैच ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। फिर लुकअप एरे में अगेन यही कॉलम फर्स्ट सेल से एंड सेल तक दोबारा सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर मैच का जीरो एग्जिट मैच, और यहाँ पर कर देंगे मैच ब्रैकेट क्लोज, मॉड ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है जी, आ गया वही रिजल्ट जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा था। सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका रिजल्ट आ रहा था, नाइट करके देख लेते हैं, 7। ठीक है जी, ये पिकनिक का आ रहा था। तो हमने डायरेक्ट, अगर ये ऑप्शन होता है तो काउंट इफ हम इस तरह चेक कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन के बगैर हम चाह रहे हैं तो हम फिर ये वाले एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह भी जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नाम होगा वो आप चेक कर सकते हैं, सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका। ठीक है जी, अगर इस तरह का कोई सैंपल अगर डेटा है तो आप उसके ऊपर इस तरह से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अब बात आ जाती है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं डाटा को, तो एक और तरीके से किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्शन या वोटिंग सिस्टम का रिजल्ट वगैरह को, या शो करा सकते हैं इन अ ग्राफ के अंदर। तो इसके लिए फिर हम एक और टेक्निक यूज करेंगे। इस वाले डाटा को मैं अनहाइड कर रहा हूँ, और अनहाइड के साथ यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है जी, इसके अंदर से मैं कुछ कम कर देता हूँ ऑप्शंस। अब ये हमारी लोकेशन है, और इसमें हमें नंबर वोटिंग के हिसाब से जो है यहाँ शो करना है। ठीक है जी, और इसका अब हम फार्मूला इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें हम मैनुअल स्पिन बटन से कंट्रोल करूंगा। स्पिन बटन डेवलपर में जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास इसमें दिया हुआ है स्पिन बटन। स्पिन बटन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और इसका राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल सेल लिंक में हम फर्स्ट वाले के लिए बना रहे हैं तो फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे। तो अब देखें इसके जितने वोट होंगे हम इस तरह से उसको यूज करेंगे, और फिर सेम इसी तरह जितनी लोकेशन के लिए करना है वो हम यहाँ पर अलग अलग फिर बनाएंगे इसको। ठीक है जी, इसी को हम राइट क्लिक से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ इसकी कॉपी ले लेते हैं, फिर एक और कॉपी ले लेते हैं, फिर एक और कॉपी ले लेते हैं, और इस वाले के लिए राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल में हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, और फिर इस वाले के लिए सिलेक्ट करेंगे, इसका सेल लिंक जो होगा वो थर्ड वाले का सेल सिलेक्ट साथ, और फिर फॉर्मेट चौथा जो होगा वो हमारा 4 वाले का। ठीक है जी, तो इस तरह से वोटिंग चलेगी। अब जिसके जितने वोट आ रहे हैं हम इस तरह से उसको इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। अब यही चीज जो है वो हम ग्राफ में चाह रहे हैं आ जाए, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट जिसका जो ऑप्शन आ रहा है वो आप इसके साथ जो है वो स्पिन बटन को इंक्रीज करके ऐड कराएंगे नंबर यहाँ। तो हम इसको शेप फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन में कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, ताकि एक अलाइन में आ जाए। और एक अलाइन में लाने के बाद अब इस डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कोई सा भी चार्ट। ठीक है जी, ये लेना है, पाई लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं अपना। और यहाँ पर आप स्पिन बटन के साथ, ठीक है जी, इसको मैं कर रहा हूँ सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करेंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास सेट होगा इस तरह से। और इसको 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 मैं राइट क्लिक के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अब मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ ताकि ये रिजल्ट भी हमारे पास आता रहे सामने। और ये जो फार्मूलों का था ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, इसको अब हम यहाँ से हटा देते हैं, हाइड कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि इसके साथ जो होगा ये रिजल्ट हमारा शो होता रहे। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसका लिंक जो है यहाँ पे इक्वल के बाद इस सेल क्या कर रहा हूँ, तो ये वोटिंग सिस्टम यहाँ पे आ गया हमारे पास। बोल्ड करना है, बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है जी, अब जो भी होगा कस्टमर का, जैसे 3 जी का वोट मिल रहा है हमें, तो हमने यहाँ से इसको स्पिन बटन को ऐड करा, तो यहाँ हमारे पास इसका ऐड हो गया हाईएस्ट। ठीक है जी, जिसका होगा उसके हिसाब से वो हाईएस्ट आप स्पिन बटन से कर सकते हैं कंट्रोल। ठीक है जी, और इसकी वैल्यू शो करनी है, राइट क्लिक करेंगे, कॉलम्स के साथ डेटा लेबल्स से आप इनकी वैल्यू को भी शो कर सकते हैं। तो हर किसी का कितना वोट मिल रहा है, कितने नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, इस तरह से आप इस एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है जी, ये देखें हमें फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, किसको ज़्यादा मिल रहा है, किसको हाईएस्ट कम हो रहा है, तो उस रिकॉर्ड्स को आप स्पिन बटन से भी ऐड कर सकते हैं। तो एक तरीका है अलग अलग कैलकुलेशन का जो मैंने बताया ऑप्शन की मदद से, फॉर्मूलों की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर हम मोड फंक्शन की बात करते हैं, उसकी फिर अलग से भी एग्जांपल मैं आपको क्लियर करूंगा कि किस मकसद के लिए और कैसे यूज किया जा सकता है। तो इस वीडियो में जो मैंने बताया पहले इसको समझ लें, इसको प्रैक्टिस करके देखें और अपने कोई भी डेटा है उसके ऊपर अप्लाई करें इन कैलकुलेशंस को। तो ये मेरे पास रिकॉर्ड था, मैंने इस पे एग्जाम्पल को शेयर किया आपके साथ। तो फाइनली इसी के लिए ये नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ों में इन कैलकुलेशन को यूज़ किया जा सकता है। थोड़ा सा अपना माइंड को देखते हुए उसको यूज़ करके उसको अप्लाई करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, सीखने को मिला होगा इसके अंदर भी। तो एडवांस में लाइक इस तरह के आपके लाइक्स भी होने चाहिए, और शेयर भी करें सोशल मीडिया पे। अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।